नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। जन सामान्यों के स्वास्थ्य को लेकर पूरी संवेदनशीलता के साथ काम करने की जिम्मेदारी रहने वाला स्वास्थ्य महकमा खुद अपने ही अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रति किस हद तक असंवेदनशील है, इसके दो उदाहरण आज उस समय सामने आए जब स्वास्थ्य महकमे से वास्ता रखने वाले दो लोगों के दिल दहला देने वाले मामले मनपा पार्षद दिनेश बुब के पास पहुंचे। दोनों कहानियों को सुनकर खुद दिनेश बुब भी भीतर तक हिल गए और उन्होंने दोनों प्रकरणों से विधायक बच्चू कड़ू को तुरंत ही अवगत कराते हुए मुलाकात हेतु समय मांगा। सामने आई दो कहानियों में से पहली कहानी नागपुर जिला परिषद के स्वास्थ्य विभाग में विगत 14 वर्षों से स्वास्थ्य सेवक के तौर पर कार्यरत रहे अभिजीत बनकर की है। मूलतः अमरावती से वास्ता रखने वाले अभिजीत बनकर को वर्ष 2022 में मुंह का कैंसर रहने की जानकारी सामने आई थी, जिसके बाद से लेकर अब तक अभिजीत बनकर की 28 बार लाइट थेरेपी व 12 बार कीमोथेरेपी हो चुकी है। अभिजीत बनकर ने अपनी बीमारी और उसे लेकर चल रहे इलाज की जानकारी वर्ष 2022 में ही अपने महकमे को दे दी थी, लेकिन इसकी अनदेखी करते हुए नागपुर जिला परिषद ने 1 वर्ष बाद आनन फानन में एक आदेश जारी करते हुए अभिजीत बनकर को सेवा से सीधे निष्कासित ही कर दिया। तब से लेकर अब तक अभिजीत बनकर अपने खुद के खर्च पर अपना इलाज करवा रही हैं। साथ ही उनके पास अपना व अपने परिवार का उदर निर्वाह करने हेतु आय का कोई अन्य स्रोत भी नहीं है, जिसके चलते बनकर परिवार आर्थिक तंगी व भूखमरी का शिकार है। वहीं दूसरी कहानी इरविन अस्पताल में समाज कार्य वैद्यकीय अधिकारी के तौर पर कार्यरत रहे अजय हत्ते सिंह सोलंकी की है। 21 मई 2023 को अजय सोलंकी एक सड़क हादसे का शिकार हुए थे, जिन्हें इलाज के लिए इरविन अस्पताल में भर्ती कराया गया था और तब से लेकर अब तक यानी करीब 3 वर्षों से अजय सोलंकी कोमा में हैं। इस दौरान अजय सोलंकी के परिवार को उनका केवल आधा वेतन भी मिल रहा है, क्योंकि इरविन अस्पताल का प्रबंधन अब तक ये प्रमाण पत्र नहीं दे पाया है कि अजय सोलंकी कोमा में हैं। हैरत और आश्चर्य की बात है कि इरविन अस्पताल में कार्यरत रहने वाला व्यक्ति इरविन अस्पताल में ही इलाज हेतु भर्ती है और 3 वर्षों से कोमा में है। त्याला पगार गिगार चालू आहे का? आपण आपला पगार इतक्या उशिरा पाठवताय? इतक्या उशिरा पाठवता? अहो इतक्या उशिरा पाठवताय? अहो इतक्या उशिरा पाठवता का तुम्ही? प्रस्ताव इतक्या उशिरा पाठवता? प्रस्ताव एवढ्या उशिरा पाठवता का? फायदा काय? तुम्ही काय करा, तुमचं कोण आहे तिथे? सगळं कोण पाहत आहे? त्या प्रशासकीय अधिकाऱ्याला उद्या 12 वाजता कुरवडले पाठवा सगळी फाईल. त्याला आपण काय काय मदत केली, कोणते प्रस्ताव पाठवले, सगळं डिटेल पाहिजे आणि शासन निर्णय सगळं घेऊन त्याला काय मदत करू शकतो. अपघात झाल्यानंतर अशा परिस्थितीत राहिलं तर तिचं काय लग्न झालं आहे? आता बायको आहे का? तिच्या बायकोला सर्व्हिसवर देता येतं का? तिकडे काय म्हणते बाबा, मुंबईला कोण पाहतं ते सगळं काम, त्यांचे सगळे नंबर पाठवा. उद्या हायवे करू नका. आणि त्याला काय जनरल वाढत आहे का? तो थोडं मदत करा. औषधी आपल्याकडून पुरवा. अर्धे 50,000ची औषध लागतं महिन्याची. आता एक खडकूची औषध लागतं कामाने पवार. तुम्ही वर्गणी करा, काही करा. इकडे सगळे कर्मचारी आपल्याकडे, काही आम्ही वर्गणी करून देतो. सगळ्यांना हे करा की तो आपला कर्मचारी आहे. काही वर्गणी करून आणि काही आपल्या डिपार्टमेंटकडून काय औषधे, थोडी माणुसकी दाखवा. लेकिन इस बात की पुष्टि खुद इरविन अस्पताल मात्र एक प्रमाण पत्र जारी कर अब तक नहीं कर पाया है।
इसके चलते सोलंकी का परिवार 3 वर्षों से आधे वेतन पर गुजर बसर कर रहा है। इस कहानी का दुखदाई पहलू ये भी है कि अजय सोलंकी के बड़े भाई की कुछ समय पहले मौत हो गई थी, जिसकी बेटी का पालन पोषण अजय सोलंकी ही कर रहे थे। और अब अजय सोलंकी भी 3 वर्षों से कोमा में पड़े हैं, जिसके चलते अजय सोलंकी की मां सहायता की गुहार लेकर दर दर भटकने पर मजबूर हैं। उक्त दोनों कहानियों के जरिए सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग का असंवेदनशील चेहरा व चरित्र उजागर हुए हैं और इन दोनों कहानियों के जरिए ये भी समझा जा सकता है कि जो महकमा खुद अपने अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रति इस हद तक असंवेदनशील रह सकता है, उससे जन सामान्यों के लिए क्या ही अपेक्षा व उम्मीद रखी जा सकती है। अजय साळुंके खरं तर अपघात झाला आणि अपघातामध्ये अजूनही तो आयसीयूमध्ये आहे आणि तो काही हालचाल करू शकत नाही आणि कुठलंही काम करू शकत नाही. आरोग्य विभागाचा म्हणजे सिव्हिल ऑफिसमध्ये सिव्हिल सर्जनच्या हाताखालीच तो काम करत होता. आणि दुर्दैवाची गोष्ट अशी आहे की त्याला सगळं गेलेलं आहे. त्याचा भाऊ मरण पावला, तो स्वतः आता बेडवरच आहे कित्येक वर्षापासून. आणि अशा असताना त्याला कुठलीही मदत सरकार करत नाही. म्हणजे एका इकडे आरोग्य विभागाचाच कर्मचारी आणि आरोग्य विभागाच्याच कर्मचाऱ्याचे जर असे हाल होत असेल, जो पेशंट होऊन जर अशा पद्धतीचा बेडवर असताना त्याला मदत होत नसेल तर ही दुर्दैवी गोष्ट आहे. त्याचं दूध का दूध आणि पाणी का पाणी काढू. दुसरीकडे हा पेशंट आपल्याकडे पाहतोय दिसते तुम्हाला, अभिजित बनकर म्हणून आहे. हे कॅन्सर पेशंट आहे आणि कॅन्सर झाला हा काही त्याचा दोष नाही आहे, पण कॅन्सर झाला म्हणून डायरेक्ट कार्यमुक्तच करून टाक. म्हणजे मदत तर सोडा, उलट त्याच्यावर तलवार चालवण्याचं काम प्रशासन करतं आहे. या सगळ्या संदर्भात दिनेश ग्रुप्सनी मला आता त्यांनी सगळं हे सांगितलं आणि त्याचा आता न्याय निवाडा आपण जास्तीत जास्त कसं करता येईल. नाहीतर विधान परिषदमध्ये मात्र चिरफाड केल्याशिवाय राहणार नाही विभागाची. त्यांना जशाच तशा पद्धतीनं आम्ही समोर जाऊ.